हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, हम देखेंगे आपके पर्सन की स्नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करेंगे। स्नो कांटेक्ट में वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे और करना चाह भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं नो कांटेक्ट। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, वो आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम है भी या नहीं, हम चेक करते हैं कि किस एनर्जी में। प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, गुस्से में है, कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, उस चीज का अग्रेशन है। कहीं ना कहीं फील भी हो पा रहा है, स्नो कांटेक्ट को बर्डनसम सिचुएशन की तरह ले भी रहे हैं। उनके ऊपर आपसे बात ना करना एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह है, लेकिन वो आपसे इसलिए नहीं कर रहे, वो उनको गुस्सा है, हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर आपके पर्सन एक बर्डन सम सिचुएशन में है, हार्ट ब्रोकन है, गुस्सा भी है, प्यार भी है, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने अपने बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा अपने अपने ईगो स्ट्रिक हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर करके अपने पेंटिकल्स पे फोकस किए हुए हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी इस सिचुएशन में जब भी वो स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अगर पास में आपके पर्सन को अपने इमोशंस का अपने इमोशंस रियलाइज नहीं कर पाते, तो अब रियलाइजेशन है आपके पार्टनर के पास अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने अपने प्यार को लेकर बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है इस पर्सन के पास अब। ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोग के पास यहाँ पर, क्योंकि वैक्यूम चल रहा है घर में, तो आपके पास उस चीज की नॉइस हो तो सॉरी। चलें, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। बिल्कुल, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। यहाँ पर अपनी विशेस को कम ट्रू करना चाहते हैं, स्लो है बट आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन सम सिचुएशन है, कांटेक्ट में आना भी चाहते हैं, अपनी ईगो को भी रखकर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एग्रेशन भी है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, हार्ट ब्रोकन भी फील हो रहा है उनको। ठीक है, दिल टूटा हुआ है उनका, बिल्कुल। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके जाने का लॉस और अपना अपना आपके साथ एक रिश्ते का खत्म होना, वो उस चीज की जो उनको फीलिंग्स है, जो उसका पेन फील कर पा रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, लेफ्ट इन द कोल्ड। यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट इन द कोल्ड सिचुएशन में बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई हुई है। अगर वो चाहें इधर एक न्यू बिगनिंग करना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस वक्त अपनी ही धुन में मगन है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको लेफ्ट इन द कोल्ड करके गए, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, या तो आप उनको समझना नहीं चाह रहे। ठीक है, और यहाँ पर एक एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच इमोशनली, इस वजह से किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है। कोई उन्होंने पास में कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर आपको समझने की कोशिश नहीं करी, आप लोग के बीच किसी थर्ड पार्टी को लाके खड़ा करा, जिसकी वजह से आप लोग की सिचुएशन अब खराब हो चुकी है। दिल टूटा हुआ है उनका, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में है। आपसे बात ना होना एक बर्डन सब सिचुएशन की तरह है, आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी विश की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्रेशन है। गुस्सा देख पा रही हूँ कि उनकी सोच में गुस्सा है। वो कहीं ना कहीं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप तो उनको अप्रोच कर सकते थे, आप तो उनको कनेक्ट होने के लिए कह सकते थे। यहाँ पर स्टॉकिंग चल रही है, स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर वो गए भी तो ऐसा ना हो आप उनका ऑफर एक्सेप्ट ना करें, इसलिए बहुत ज्यादा स्लो हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में पास में भी रही है, और उस नेगेटिविटी की वजह से, या नेगेटिव डिसीजन या किसी रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से ये रिलेशनशिप एक डिस्टर्बनेस का शिकार है। ठीक है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
जंप हुआ है, वर्क करना चाहते हैं, वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि आपको भी चाहिए रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करें, कम्युनिकेट, यहाँ यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है उस कम्युनिकेशन को दोबारा रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट थे, पास में आपके पर्सन ने कुछ किया, उनको ऐसा लगा कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन वो चीज यहाँ पर चीजें एंड कर गया, बिल्कुल एक साइकिल एंड हो गई आप लोगों के बीच। जिन्होंने पास्ट में किया था वो सब इनके ऊपर बर्डनसम है, पास्ट में इन्होंने कुछ किया है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पास्ट में इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी है, लव ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, कब आपको ऑफर करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, यहाँ पर जितनी नेगेटिव, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं, या तो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ फोकस है, या तो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जो आपको खुशी देती है अब आपने वो फैसले करना स्टार्ट किए अपनी जिंदगी में, इंडिविजुअली ग्रो होने का सोच रहे हैं, मतलब कि आप अगर काम करें ना करें ये डजेंट मैटर, लेकिन आप अपनी जात के साथ खुश रहना सीख चुके हैं, ठीक है, और अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं। कोई अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको नहीं पता कि ये ऐसा करने से रिश्ता ठीक होगा या नहीं, डुअल माइंडेड में, क्योंकि आपको देखना अपनी पावर में, आप बहुत ज्यादा एम्प्रेस, बहुत अपनी पावर में आ चुके हैं, आपके आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, जब भी आप इससे कनेक्ट होते हैं आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, आप बहुत ज्यादा मेंटली स्टक होने लग जाते हैं, पास में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रही है, आप टॉक्सिसिटी की वजह से रिलेशनशिप से आपने इसको अपनी तरफ से ब्लॉक करा और आप अपनी खुशियों की तरफ गए, ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी खुशियों को इसके ऊपर आपने आपने खुशी को देखा है अपनी, ठीक है, आप इस पर्सन की किसी भी एनर्जी को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, और इनको पता है आप इमोशंस रखते हैं, और रियलिटी में आप इस पर्सन के ऊपर इमोशंस रखते हैं लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते, इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी नेगेटिविटी को देख देख कर ये आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स आपके पास हैं लेकिन आप फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ यूं कनेक्ट नहीं होना चाहते क्योंकि ये इन एंड आउट करता है, ये आपके ऊपर ऑप्शंस क्रिएट करता है, ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर इस तरीके की हरकतें करता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप एक वन मैन या वन वुमेन वाले हैं, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज अपनी लाइफ में एक्टिविटीज रखना, इसको पता ही नहीं है इसको किस किस एरिया से, किस पर्सन से क्या चीज चाहिए, इसने ये एक चीज रियलाइज करने में बहुत देर लगा दी, आपका रिलेशनशिप जो एक इस कगार पर है, जितना खराब हुआ है वो इस वजह से हुआ, इसको रियलाइज ही नहीं हुआ ये आपसे चाहता क्या है, आपसे इसको बात करना अच्छा लगता है, आपके ऊपर हक जमाना अच्छा लगता है, आपको आपके ऊपर होल्ड, आपके ऊपर अपना अपना पावर दिखाना अच्छा लगता है, लेकिन इसमें आप कितनी तकलीफ से सफर कर रहे हैं इसको ये चीज समझ में नहीं आई, वो जो सफरिंग फेज था आपको उसने स्ट्रेंथ दी है, आपने उस सफरिंग फेज से निकल कर अपने ऊपर वर्क करा, अपने आप को स्ट्रेंथ आपने, क्योंकि इस पर्सन ने जब चाहा इसको आपको अपनी जिंदगी में रख लिया, जब चाहा अपनी जिंदगी से आपको निकाल के फेंक दिया, आपको पता ही नहीं, पल में तोला पल में माशा, अब यही एक कॉन्टेम्पलेट करने में रहेगा ये आपसे चाहता क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी गई, यहाँ पर इस चीज इसको बर्डन ही इन सब चीजों का है, जब इसने वर्क नहीं करा इस सिचुएशन में तो इसको यहाँ से आउटकम किस तरीके से मिलना था, वो इसी तरीके का आउटकम मिलना था कि आप कहीं थक हार के अपनी इंडिविजुअली लाइफ कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, एक दिन आएगा आप भी इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहेंगे, आपने इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर इसको ब्लॉक कर कर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चूज किया, चाहे वो अब आपको स्टेबिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, आपने अपनी फैमिली के साथ आपके पास जो है आपने उसमें खुश रहना शुरू कर दिया, ठीक है, जो है आपने अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी निकालने का फैसला कर लिया, नेगेटिव चीजों से वॉक अवे करने का फैसला कर लिया, इस सिचुएशन में जो भी आप जिसके साथ भी गलत हुआ है वो वॉक अवे करने के लिए रेडी हो चुका है, वो कब तक स्ट्रेस नेगेटिविटी एक डिप्रेशन को कैरी कर सकता है,
ठीक है, और आप अपनी फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिएगा, अगर ये सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, आप इतना थक जाएंगे इस पर्सन से क्लैरिटी मांगते मांगते, एट द एंड आप खुद को यहाँ से डिटैच करेंगे, खुद यहाँ से निकलने का फैसला करेंगे और खुद इस तरफ से जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर वो पर्सन इस हालत में आने वाला है। ठीक है, अपने कैरियर पे फोकस कर रहा है। विश फुलफिलमेंट आपकी समझ में आ रही है कि आपके साथ जब कनेक्ट होता है तो विशेस पूरी होती हैं। अपने विश को जीना शुरू करता है। जब आप चले जाएंगे तब ये रियलाइजेशन आएगी, आप जा चुके हैं इसको। अगर इस सिचुएशन, तो ये 5 ऑफ कप्स बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी स्कीम दिख रही है। वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप में, लेकिन अब आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन पे जिसने आपको डिसेप्टिविटी दी है। ये साइकिल खत्म हो चुकी है, पुल एंड पुश की, नेगेटिविटी की, एक स्टकनेस की, जो क्लैरिटी ना दे पाना। आप ही खत्म कर सकते हैं इस साइकिल को। सारी पावर आपके पास है। अपनी सेल्फ ग्रोथ कर कर, वर्क कर कर, अपनी टॉक्सिसिटी को, अपने टॉक्सिक कॉर्ड्स को आप खुद कट कर सकते हैं। ये पर्सन आपको हेल्प नहीं करेगा, ये करना भी नहीं चाहता। आप इसके साथ, और अगर आपने 5 साल इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए और 10 साल इन्वेस्ट भी कर देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद डिटैच नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपनी एनर्जी पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से कि एंजल्स आपको क्या चाहते हैं, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चलें। हम्म डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आप उसको समझें, अपने इंट्यूशन पे वर्क करें, मेडिटेट करें और कॉन्टेम्पलेट करें, कंसिडर करें जो आपके आ, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं सराउंडिंग योर सेल्फ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं विद वाइस योर टीचिंग और फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स की हेल्प मिल रही है सिचुएशन में, डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, डिवाइनली गाइडेड है। अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च करें। ठीक है, यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला गया है क्योंकि आपके लिए, आप जिस पाथ पे थे पास्ट में, आपके लिए वो पाथ ठीक नहीं था। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, हर किसी की बातों में आ जाते थे, हर किसी की बातों में उस पर्सन को अपना समझ लेते थे, और वहीं से आपको डिटैचमेंट और वहीं से आपको धोखे मिलते थे। पास्ट में आपने और भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए जिनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन ये रिलेशनशिप, इसने ना आपको इसने ना इसने आपको, आप इस जब से इस रिलेशनशिप में आए, आपका एक पुल एंड पुश का गेम चल रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई क्योंकि आपको डिवाइन अपने सेल्फ पे वर्क कराना चाहता है। डिवाइन आपकी गाइडेंस ये है, आप मीनिंग सर्च करें अपनी लाइफ का क्या है। आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने इमोशन साइड को इतना ना आप रखें कि आपको कोई भी आके डैमेज कर जाए। आपको अपनी इमोशनल और आपको और अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बैलेंस करने का कहा जा रहा है, अपनी लाइफ की मीनिंग सर्च करने का कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सराउंडिंग, योर सेल्फ विथ वाइस टीचिंग और फ्रेंड्स। आपका हो सकता है कोई टीचर हो जो आपको गाइड कर रहा हो, जो आपको समझाए, किसी से आप राय ले सकते हैं, किसी से आप एडवाइस ले सकते हैं, और किसी फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जो बहुत ज्यादा वाइस पर्सन हो। ठीक है, वाइस टीचर। 10 of Michael, a situation has ended and you are finally free। आपकी सिचुएशन एंड हो चुकी है इस पर्सन से, आप फाइनली फ्री हो चुके हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, फॉर आ हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस के लिए। विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। ठीक है, पास्ट को पास्ट में रखें और आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते जाएं। ठीक है, फाइनली चीजें आप लोग की कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर फाइनली देखिए, यहाँ पर है आ सिचुएशन हैज एंडेड, यू आर फाइनली फ्री। आप फ्री हो चुके हैं। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। यहाँ पे खुद मैंने आप शफल करके कार्ड निकाल रही हूँ। स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग लाइफ, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस। आपको कहा जा रहा है पर्पस देखें अपना, आपको आपकी कोई मीनिंग है आपकी लाइफ का, आप उस पर्पस को देखें। आप फॉर गिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। ठीक है, आपको पास्ट से सीखना है, पास्ट वाली गलती नहीं करनी। ठीक है, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, आपको न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहा है। ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो चुकी है। आपके ऊपर है डिसीजन मेकिंग, आपको क्या करना है, आपको ये दोबारा चाहिए या नहीं। द स्टार, यहाँ पर है द स्टार, लास्ट कार्ड है ये आपका। अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड
ऑफ आर डिफिकल्ट सिचुएशन। बिल्कुल यहाँ पर मुझे 3 टाइम कहा जा रहा है आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद को हील करें। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट साइकिल्स आपकी एंड हो चुकी है। आ ड्रीम कम ट्रू, आपका कोई ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने ऊपर यकीन रखें। द एंड ऑफ अ डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस, आपकी सिचुएशन जितनी भी आपको जो स्ट्रेस देती रही, जो आपको डिप्रेशन में देती रही, वो सब कुछ एंड हो चुकी है। अपने ऊपर आप अपने तरीके से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करें। सामने वाला क्या चाह रहा है उसको छोड़ें। सामने वाला जब तक मुंह से नहीं कहेगा, उसकी उसके एक्ट पर आप नहीं बिलीव करें, ठीक है। उसको कहना पड़ेगा आपसे कनेक्ट होने के लिए। अगर आप खाली उसकी एनर्जीज को समझ कर नहीं, ये भी चाहता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये होल्ड बैक कर रहा है, ये नहीं, जब तक सामने वाले से आपको क्लैरिटी ना मिले, जब तक आपको जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में दोबारा एक न्यू बैड साइकिल स्टार्ट करने की, ठीक है। आप अपने साथ रहें, अपने साथ वक्त गुजारें। इस आपको इस पर्सन के लिए क्या करना चाहिए, मैं डिवाइन से गाइडेंस लेती हूँ, लेकिन आपकी इस पर्सन के साथ जो लेसन आपको लर्न करने थे वो लर्न कर चुके हैं। आपकी डिफिकल्ट साइकिल्स, डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हो चुकी है। मेरे व्यूअर को इस पर्सन के साथ करना क्या चाहिए, प्लीज माय स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर को इस पर्सन के साथ क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इस पर्सन के साथ आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे है 9 ऑफ रफायल, ठीक है। मेक अ न्यू ड्रीम, मेक अ न्यू विश, ड्रीम बिकम reality, a joyful time for life. And Queen of Gabriel, you can do anything right now. Go after what you want. The ability attract helpful people, ठीक है। 10 of Gabriel, ask your angel for help, people to lighten your loud working and too many horse trying to hurt peace, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आप न्यू न्यू ड्रीम्स देख सकते हैं। मेक अ विश, मेक अ विश, अपनी विश करें, आप डिवाइन से मैनिफेस्ट करें, विश करें आप, क्योंकि हील होकर एक न्यू तरफ एक मूवमेंट ले सकते हैं। एक जॉयफुल टाइम ऑफ योर लाइफ, आपकी टाइम, आपकी लाइफ का एक जॉयफुल टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन के साथ भी हो सकता है और ये पर्सन सही होकर आपकी तरफ आ सकता है। नेगेटिव यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस पर्सन के साथ। अगर अगर ये पर्सन सही होकर आपको अप्रोच करता है, अगर आपको इस पर्सन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट नजर आती है, कोई चेंज नजर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है, आप इसके साथ जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आपकी एंड ऑफ अ टफ साइकिल्स, आपकी जितनी भी टफ साइकिल्स थी जिंदगी की, पेरेंट्स के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, अपने कैरियर के साथ, अपने पर्सन के साथ, सब कुछ टफेस्ट टाइम आपका एंड हो चुका है सिचुएशन में, ठीक है। सारी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन डिवाइन गाइड कर रहा है आपका, आपको अपना जो आपका जो सर्च करें, आपका जो मीनिंग क्या है आपकी लाइफ का, आपने क्या सीखा है सिचुएशन से, अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, आपको कहा जा रहा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। देखिए, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का जॉयफुल टाइम है। आपने ऐसा टाइम कभी भी नहीं अपनी जिंदगी में स्टार्टिंग से एक जिया होगा या आपको मिला होगा, जो आपको अब आपको इस सिचुएशन जो लर्न करके दिया जा रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना जरूर दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में या कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।